हेलो बच्चों, तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8वां। ठीक है, ये है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो जो हमारा 8वां और 9वां चैप्टर है मैथमेटिक्स का वो त्रिकोणमिति के ऊपर ही है। अगर 8वां चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा तो 9वें चैप्टर में भी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इस चैप्टर को पहले एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, कि त्रिकोणमिति है क्या चीज, ठीक है, क्यों बनाई है, इससे जो सवाल है इसमें जो साइन थीटा कॉस थीटा और ये सब होता है, ये क्या चीज होता है। तो इसका पहले एक बार हम चैप्टर को समझ लेते हैं। ठीक है, कि इनका इस्तेमाल करते कैसे हैं। इसके बाद जो है हम इसकी एक्सरसाइज के सवाल करेंगे। ठीक है, तो पहले ये हम इंट्रोडक्शन एक बार बेसिक्स बेसिक्स जो है इसका वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति जो है, पहली चीज तो ये कि जो त्रिकोणमिति है, ठीक है, ये जो है ये हम लगाते हैं समकोण त्रिभुज पे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो। एक कोण कितना हो, 90 डिग्री का। ठीक है, जैसे ये है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, 90 डिग्री का। तो त्रिकोणमिति, जितनी भी त्रिकोणमिति लगेगी, जो भी फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है, जो भी चीज होगा इसमें, जो भी अनुपात निकलेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, वो सब के सब किस पे लगते हैं? समकोण त्रिभुज पे लगते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज के लिए ही ये जो है त्रिकोणमिति बनाई है। ठीक है, तो जो समकोण त्रिभुज होता है इसमें एक फेमस जो है फॉर्मूला है, सबको पता होगा। बाकी एक बार देख लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय जो है सबको पता होगा। ठीक है, तो एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब जो पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या होता है? ये समकोण त्रिभुज के ऊपर ही लगता है। ये प्रमेय जो है समकोण त्रिभुज के ऊपर ही लगेगा और किसी पे नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो समकोण त्रिभुज क्या है? एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का एक कोण होता है 90 डिग्री का। इसके सामने वाली 90 डिग्री के, ठीक है, 90 डिग्री के कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, वो कर्ण होती है। ठीक है, और ये होता है इसका आधार। ठीक है, ये वाली भुजा होती है इसका आधार और ये होती है इसकी लंब। समझ में आ रहा है? ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। ठीक है, ये नीचे वाला आधार और ये होता है लंब। ठीक है, लेकिन ये लंब और आधार जो है ये बदलते रहते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि इस 90 डिग्री के अलावा जो दो कोण हैं, हम कौन से कोण को ले रहे हैं। ठीक है, कौन से कोण को मान के चल रहे हैं, कौन से कोण को देख रहे हैं। जिस कोण को देखेंगे, ठीक है, जिस कोण को देखते हैं उसके सामने वाला हमेशा लंब होता है, हमेशा। ये नियम याद रख लेना। ठीक है, कि जिस कोण के ऊपर हम देखेंगे बैठ के, इसके सामने वाला हमेशा लंब। अगर यहां बैठ के देख रहे हैं इस कोण पे तो इसके सामने वाला ये लंब होगा। अगर इस कोण पे बैठ के देख रहे हैं तो इसके सामने वाला तब ये लंब होगा, ये आधार होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये बदलते रहते हैं और कर्ण हमेशा फिक्स रहती है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण रहती है। ठीक है, तो ये है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? ये प्रमेय ये बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, मतलब कर्ण का वर्ग, ये जो भुजा है ये क्या नाम है इसका? कर्ण। ठीक है, कर्ण का तुम वर्ग कर दो, ये जो कर्ण का वर्ग है ये बराबर होता है इन दोनों के वर्गों के, ठीक है, योग के। कैसे? ये लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, ये होता है हमारा क्या? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये जो जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री है ये जो है, ठीक है, इन सब में पाइथागोरस प्रमेय आपका इस्तेमाल होगा, जगह जगह बहुत जगह इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसलिए हमें ये चीज पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं हम, ठीक है, त्रिकोणमिति। ठीक है, तो अब क्या चीज है कि त्रिकोणमिति में जो ये जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, ठीक है, इनकी भुजाओं के अनुपात होते हैं। क्या होते हैं? अनुपात। ठीक है, और इन अनुपातों को हम कोण से कैसे रिलेट करते हैं, मतलब इनका कोण के साथ क्या संबंध होता है, इन भुजाओं के अनुपात का, इन भुजाओं के अनुपात का कोण के साथ क्या संबंध होता है। ठीक है, वही संबंध हम दिखाते हैं साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा और बाकी और ऐसे हमारे कुल जो है 6 अनुपात होते हैं। ठीक है, तो अब वो समझते हैं एक बार। ठीक है, चलो, जैसे ठीक है, यही देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा? समकोण त्रिभुज। ये क्या है? समकोण त्रिभुज। ठीक है,
और ये इसका है सी, और ये हो गया ए, और ये हो गया बी। ठीक है, ये ए बी और ये सी, और ये है हमें ये है 90 डिग्री का। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली क्या होती है? कर्ण। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। ठीक है, अब ये आधार और ये लंब, ठीक है, ये बदल जाएंगे। ये कब बदल जाएंगे? हमने बताया कि तुम कौन से कोण पर खड़े होकर देख रहे हो, ये डिपेंड करता है कौन से कोण पर खड़े हो रहे हो। जैसे अगर तुम मान लो बी कोण पे देख रहे हो, अगर बी कोण से देखोगे तो ये क्या होगी? मतलब कोण के सामने वाली जो भुजा है, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली तो कर्ण होती है, फिक्स है। बाकी जो दो कोण बच गए, ठीक है, ये जो दो कोण बच गए हैं, इनमें से आप जिस कोण पर खड़े होकर देखोगे, जिस कोण को देखोगे उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? लंब। अगर इस पे खड़े होकर देखोगे तो ये क्या होगी? लंब। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा? आधार। अगर इस पे खड़े होकर देखोगे, मतलब ए पे देखोगे, तो इसके सामने वाली मतलब ये भुजा क्या हो जाएगी? लंब। मतलब कोण के सामने वाली भुजा लंब। समझ में आया? बाकी बची आधार, और कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली। ठीक है, तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, इसी में अक्सर गलतियां कर देते हैं। ठीक है, वो लंब और आधार को समझने में थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना कि हम कौन सा कोण देख रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से वो लंब और आधार बदल जाते हैं। ठीक है, कौन सा कोण देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जो कोण होते हैं, कोण को हम एक शब्द है थीटा, थीटा भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये कोण है, ठीक है, ये कोण है बी, बी कोण है। ठीक है, तो इसको हम जो कोण है ना, कोण को हम थीटा भी बोल सकते हैं, कोण को, ठीक है, कोण को थीटा। समझ में आ रहा है? थीटा, थीटा का सिंबल है ऐसा, ऐसा बनता है थीटा। ठीक है, ठीक है, हम थीटा भी ले सकते हैं, और थीटा ना लेके हम कोण का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे ए बी सी, ठीक है, ये कोण के नाम भी है। ठीक है, अगर कोण के नाम नहीं है तो हम थीटा भी बोल सकते हैं, कोण को थीटा बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, तो अब जो हमारे अनुपात होते हैं वो समझते हैं। अनुपात किस लिए है? ठीक है, जैसे ये भुजा है, ये भुजा है, ये भी भुजा है। ठीक है, इन भुजाओं का क्या है? अनुपात, मतलब इन इस भुजा का इस भुजा का अनुपात। ठीक है, तो इन अनुपातों को कोण के साथ क्या संबंध है वो दिखाने के लिए जो है त्रिकोणमिति जन्म ली है। ठीक है, इन अनुपातों को निकालने के लिए, ताकि हम किसी भी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं निकाल सके। ठीक है, मतलब हमें पता नहीं है भुजाएं, ठीक है, एक ही भुजा पता है, लेकिन बाकी अगर हमें कोण पता चल जाए, एक आध कोण पता चल जाए, तो हम बाकी भुजाओं की लंबाई आराम से निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है जब हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बहुत कुछ, ठीक है, पुल ब्रिज वगैरह ये सब बनते हैं ना, तो उन सब में ये ऊंचाई हाइट ये सब निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इनका इस्तेमाल कैसे करना है ये आप 9वें अध्याय में जरूर देखना। ठीक है, जब ये चीजें समझ में आ जाएंगी तो 9वें अध्याय में आपको पता चल जाएगा कि इनका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। ठीक है, ये साइन थीटा कॉस थीटा और ये सब कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, जो 9वां चैप्टर है उसमें यही सब है इस्तेमाल किए। ठीक है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें पता लग जाएगा आपको। ठीक है, तो अब ये जो कोण है, कोण के साथ इन भुजाओं का क्या संबंध है? ठीक है, जो संबंध है वही साइन थीटा कॉस थीटा वो इससे दिखाएंगे हम। ठीक है, उसको समझते हैं कैसे। ठीक है, तो एक तो होता है हमारा क्या? साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा मतलब कोण। अब कोण की जगह अगर तुम्हारे पास नाम है तो नाम भी दे सकते हो। तो मान लेते हैं हम कोण क्या मानते हैं? ठीक है, कोण बी मान रहे हैं। ठीक है, बी साइन, या इसको एक काम करते हैं, इसको हम ए कर लेते हैं, इसको बी कर लेते हैं। ठीक है, ए लेना थोड़ा अच्छा रहता है, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये वाला लेते हैं। ठीक है, तो साइन ए, ठीक है, ए, इसकी जगह तुम थीटा रख लो। ठीक है, लेकिन इसमें नाम दे रखा है तो साइन ए लेते हैं हम। ठीक है, तो साइन ए बराबर होता है क्या? ठीक है, साइन ए मतलब ये वाला कोण, हम कौन सा कोण देख रहे हैं? ये वाला कोण देख रहे हैं। अगर ये वाला कोण देख रहे हैं तो इसके सामने वाला क्या होगा? इसके सामने वाला क्या होगा? ये लंब बनेगा और ये आधार बनेगा। समझ में आया? जिस कोण को देखेंगे उसके सामने वाला लंब, और ठीक है उसके सामने वाला क्या होगा? ये क्या होगा? ये हो जाएगा लंब। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर हम ए देख रहे हैं तो ए के सामने वाला ये क्या बनेगा? ये बनेगा लंब। ठीक है, तो बाकी बच क्या गया? ये बच गया, तो ये आधार है। समझ में आया? ये आधार, और ये बदल जाएंगे। कब बदल जाएंगे? जब अगर हम इस कोण पे से बैठ के देखेंगे ना, अगर ये कोण ले लें, अगर साइन बी ले लूं मैं, ठीक है, साइन अभी मैंने कौन कौन सा लिया है? साइन ए लिया है, मतलब ये वाला कोण लिया है।
अगर ये वाला कोण लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, लंब, क्योंकि कोण के सामने वाला लंब होता है और एक बाकी जो आधार। ठीक है, ओके, ठीक है। तो साइन ए बराबर होता है क्या, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। समझ में आ रहा है, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, कि साइन ए, अगर ये वाला हम कोण ले रहे हैं तो साइन वाला जो अनुपात है, साइन साइन के साथ इस कोण का अनुपात क्या होता है, लंब बटा कर्ण, मतलब ये वाली भुजा बटे में ये वाली भुजा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख दो, लंब लंब कितनी है, बराबर लंब कितनी है, लंब बीसी है, बीसी, और कर्ण कितनी है, ए बी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी और बीसी, मतलब बीसी बटा ए बी। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर तुमको ये दो भुजाओं में से एक ही भुजा दे रखी है, मतलब ये भुजा दे रखी है, लंब नहीं दे रखी है, और तुम्हें लंब निकालना है, ठीक है, और ये कोण भी दे रखा है तुम्हें, ये कोण भी दे रखा है, ठीक है, तो आराम से निकाला जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम जो भुजाएं निकाल सकते हैं। ठीक है, इस वजह से इन अनुपातों की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये तो हो गया साइन के साथ। अब इसके बाद आता है कॉस, कॉस ए बराबर, ठीक है, कॉस ए। अभी भी हम कोण किस पे देख रहे हैं, ए पे ही देख रहे हैं, तो ए पे देखेंगे तो ये लंब और ये आधार, तो कॉस बराबर होता है, पहले होता है आधार और फिर होता है कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आधार क्या है, ए सी, और बटे कर्ण क्या है, ए बी। ठीक है, कर्ण क्या है, ए बी। समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया साइन, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण। ठीक है, और एक और होता है हमारा टेन, टेन ए। अभी भी हम कौन से पे देख रहे हैं, ए, इसी वाले कोण पे देख रहे हैं, इसी वाले कोण पे। ठीक है, टेन ए बराबर क्या होगा, ये होता है हमारा लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लंब कितनी है हमारी, बीसी, और बटे में, ठीक है, आधार क्या है हमारा, एसी। ठीक है, ये हमारे जो तीन हैं, ये तीन हमारे मेन मेन क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये क्या है, अनुपात ही तो है। ये देखो, ये हमारा कोण, कोण के साथ क्या रिश्ता है, ये भुजाओं के अनुपात का। ठीक है, कोण ए, कोण ए का साइन के साथ क्या रिश्ता है, ठीक है, लंब बटे कर्ण का। ठीक है, कॉस के साथ ये रिश्ता है और टेन के साथ ये रिश्ता है। ये है क्या चीज, ये अनुपात ही तो है। ये सारे क्या है, अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो ये जो है अपने तीन मेन मेन अनुपात है। ठीक है, अब तीन और होते हैं, वो क्या होते हैं, इसके उल्टे होते हैं, इसके उल्टे। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, ठीक है, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, तो ये इनका फॉर्मूला क्या होगा, इसी का उल्टा कर दो। ठीक है, साइन बराबर क्या है, लंब बटा कर्ण, तो कोसेक बराबर क्या होगा, कर्ण बटा लंब, उल्टा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, वो भी मैं यहाँ पे लिखवा दूंगा। ठीक है, अब एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं कि इसको याद करने का ट्रिक। ठीक है, तो बच्चे ना इसको ना एग्जाम में क्या है कि कंफ्यूजन की वजह से इसको ना भूल जाते हैं थोड़ा। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि लंब था, आधार था, या लंब कर्ण। ठीक है, इनमें ना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो ना इसको एक हम छोटी सी ट्रिक से याद रखेंगे ताकि आप कभी ना भूल पाओ। ठीक है, कंफ्यूजन ही ना रहे। ठीक है, तो ट्रिक क्या है कि ऐसा मानो कि साइन, साइन से तुम्हें कुछ साइंस जैसा समझ में आ रहा है, साइन मतलब साइंस। ठीक है, तो साइंस, और लंब मतलब लंबा, कर्ण से समझो कद। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ कुछ। ठीक है, तो साइंस से समझो क्या, साइन ए से समझो क्या, साइंस। ठीक है, मतलब साइंस अगर तुम लोगे, जैसे 10वीं के बाद क्या है, तुम्हें चुनना ही है कि साइंस लें कि आर्ट्स लें कि कॉमर्स लें। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखो कि साइंस लोगे तो लंबा कद होगा। क्या होगा, दुनिया में तुम्हारा कद लंबा होगा। ठीक है, लंबा कद। ठीक है, साइंस लोगे तो लंबा कद, साइंस को साइन ए को क्या बनाना है हमें, साइंस, साइंस से याद रखना है, साइंस लंबा कद। ठीक है, साइंस लोगे तो लंबा कद। ठीक है, इसके बाद अगर तुम कॉमर्स लेते हो, कॉस से क्या बनाएंगे हम, कॉमर्स। ठीक है, कॉर्स से बनाएंगे क्या, कॉमर्स। अगर तुम कॉमर्स लेते हो, कॉमर्स लोगे, ठीक है, तो कॉमर्स वाले जो होते हैं ना स्टूडेंट, उनकी जो अधिकतर जॉब होती हैं वो बैंकिंग सेक्टर में होती है। ठीक है, बैंकिंग, बैंकिंग से रिलेटेड ज्यादा होती है, अकाउंटिंग, बैंकिंग। ठीक है, तो बैंक में जो होता है आधार कार्ड लिंक होता है, आधार कार्ड लिंक होता है बैंक अकाउंट। ठीक है, तो अब कॉमर्स से तुम्हें क्या याद रखना है कि कॉमर्स लोगे तो आधार कार्ड, आधार कार्ड, आधार बटा कर्ण। समझ में आ रहा है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार कार्ड मतलब आधार कार्ड, कार्ड, आधार कार्ड।
ठीक है, समझ में आ रहा है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। कॉमर्स लोगे तो आधार कार्ड लिंक करोगे बैंक में, ठीक है। कॉमर्स लोगे तो आधार कार्ड करोगे, ठीक है। और 10 10 से क्या याद रखना है तुम्हें, 10 को मानो तुम टंकी समझो, एक टंकी टाइप, ठीक है। तुमने देखा होगा कि जब पानी की टंकी पूरी फुल भरी होती है, पानी की टंकी जब पूरी फुल भरी होती है यहां तक, ठीक है, यहां तक भरी हो, ठीक है, और यहाँ पे तुम अगर छेद कर दो, ठीक है, तो जो पानी की धार होती है वो कैसी निकलती है, वो एकदम लंबी 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 ऐसी एकदम लंबी धार निकलेगी, ठीक है। जब टंकी फुल हो, 10 से क्या समझो, टंकी, टंकी फुल तो लंबी धार, आधार मतलब धार, आधार को समझो धार, लंबी धार, ठीक है। टंकी फुल लंबी धार, ठीक है, याद हो गया, देखो, ठीक है। अब याद हो गया कि नहीं हुआ, देखो कैसे, साइन को समझो तुम, साइंस, साइंस लोगे लंबा कद मतलब लंब बटा कर्ण, कॉमर्स लोगे तो आधार कार्ड, आधार बटा कर्ण, क्यों, कॉमर्स वाले जो होते हैं बैंक में, ठीक है, आधार कार्ड वाला काम करते हैं, आधार कार्ड लिंक और वो सब, इस तरीके से समझना, ठीक है। ये सिर्फ याद करवाने का ट्रिक है, इसको सीरियस नहीं लेना, ठीक है, कि कॉमर्स वाले ऐसा करते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, वो सिर्फ याद करवाने का एक ट्रिक है बस, ठीक है। तो कॉमर्स लोगे तो आधार बटा कर्ण, आधार कार्ड का काम करोगे, ठीक है, आधार बटा कर्ण हो गया याद, ठीक है। साइंस लंबा कद लंब बटा कर्ण, आधार कॉमर्स, कॉमर्स आधार कार्ड आधार बटे कर्ण, ठीक है। और 10 टंकी मतलब लंबी धार, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, समझ में आया, ठीक है। तो इस ट्रिक से क्या है, ये चीज तुम्हें याद बनी रहेगी, ठीक है। ये मैं थोड़ा बहुत लिख दे रहा हूं, ठीक है, कि ये नीचे ही लिख दे रहा हूं यहीं पे कहीं, ठीक है, तुम इस ट्रिक को जो है याद करने के लिए, ठीक है, कि इसको समझो तुम क्या, ठीक है, इसको समझो तुम साइंस, SCIENCE, ठीक है, इसको साइंस समझो, ठीक है। और लंब को लंबा, ठीक है, कर्ण को क्या समझो, इसको समझो तुम लंबा, इसको समझो कद, ठीक है, लंबा कद, ठीक है। कॉस को समझो तुम कॉमर्स, कॉमर्स आधार, ये तो कार्ड हो गया, आधार कार्ड, ठीक है। और 10 को समझो तुम टंकी, ठीक है। और लंब, ठीक है, इसको समझो तुम लंबी धार, लंबी, ठीक है, धार, समझ में आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा फनी है ये वाला, ठीक है, बट कोई नहीं, हमें याद रखना है, क्योंकि पेपर में नंबर लाने, याद रखना है, ये काम करेंगे, ये ट्रिक बहुत काम करती है, ठीक है, बता रहा हूँ, मैंने अभी बनाई है वैसे तुम लोगों के लिए ही, ठीक है। नहीं तो इंग्लिश में तो अधिकतर वो चलती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाली वो चलती है, ठीक है। बाकी हिंदी वालों के लिए ये बहुत बेस्ट है, ठीक है, याद रहेगा एकदम, ठीक है। तो इस ट्रिक से जो है याद कर लेना। अब एक बार ये समझ लेते हैं हम, ठीक है, कि ये तो तीन हमारे हो गए मेन, ठीक है, साइन कॉस और टेन, ठीक है, साइंस कॉमर्स और टंकी, ठीक है। अब इन तीनों के उल्टे होते हैं, ठीक है, तीन और होते हैं, वो इनके क्या है, उल्टे हैं, तो वो याद करने की कुछ खास जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि बस इतना याद रखना है कि किसका उल्टा कौन है, ठीक है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, साइन जो है, साइन ए बराबर होता है, ठीक है, साइन ए बराबर होता है, ठीक है, मतलब साइन ए बराबर होता है 1/, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लेते हैं इसको, ठीक है। जो तीन और है ना, साइन कोसेक, कोसेक ए बराबर, ठीक है, कोसेक ए बराबर 1/साइन ए, 1/साइन ए, ठीक है। और सेक ए बराबर 1/कॉस ए, ठीक है। और कॉट ए बराबर 1/tan ए, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ठीक है। ये तीन जो हैं क्या है, ये उल्टे हैं, किसके उल्टे हैं, इन्हीं के उल्टे। बस ये याद रखना है कि साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, ठीक है, और कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट, ठीक है। टेन कोट तो टेन का कॉट, ठीक है, टेन कोट तो याद रहता है सबको, ठीक है, ये कोई नहीं भूलता, ठीक है। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, साइन कोसेक, ठीक है, और कॉस का सेक, ठीक है, समझ गए। तो ये चीज याद रख लेना, ठीक है। तीन तो ये हो गए, ठीक है। तो ये उल्टे, ठीक है, जैसे जो भी फॉर्मूला, ऐसे मान लो कि साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण मतलब BC बटा
ए बी, ठीक है, BC बटा ए बी। तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होगा, इसका उल्टा साइन की, कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, ये उल्टा ही तो है, साइन का उल्टा 1/साइन है, ठीक है। तो कोस जो साइन का होता है उसी का उल्टा कर देना है। साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक का कर्ण बटा लंब, समझ में आया, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, बस इस तरीके से, ठीक है। सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, ठीक है। और टेन का क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, ठीक है, आधार बटा लंब, ठीक है। तो ये याद नहीं करने, बस ये सिर्फ समझने के लिए है, या इसमें याद क्या करना है, सिर्फ ये याद करना है कि कौन किसका उल्टा है। साइन का उल्टा कोसेक, ठीक है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, ठीक है। सेक क्या है, कॉस का उल्टा, कॉट क्या है, टेन का उल्टा, ठीक है। तो टेन का कॉट से, कॉस का सेक से, और साइन का कोसेक से, ठीक है, बस ये याद रखना है, ठीक है। और फॉर्मूला जो मेन है वो ये याद रखने है, ठीक है। ये याद रख लोगे, ये अपने आप हो जाएगा, बस ये इतना याद रखना है कि इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक सिंपल सा अगर मैं सवाल यहां पे कर लेते हैं, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। मानो एक सवाल है, ठीक है, ये कैसा है, हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये है हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में, ठीक है, एक भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर, एक भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और ये दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब तुमको बोलेगा, ठीक है, और इनके नाम भी नामकरण कर देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, ठीक है, ये हो गया सी, ठीक है। अब तुमको बोलेगा कि तुम निकाल दो क्या, मुझे साइन ए निकाल दो, साइन ए कितना आएगा, कॉस ए निकाल दो, ठीक है, कॉस ए, और कुछ एक और मान लो, एक और देख लेते हैं कि कॉट निकाल दो, चलो ठीक है, कॉट ए निकाल दो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये 3 निकाल दो, ठीक है। तो क्या करेंगे कि हमें पता है कि साइन, ठीक है, साइन मतलब साइंस, साइंस लोगे तो लंबा कद, लंब बटा कर्ण, लंबा कद, ठीक है। लंब कौन होगी, ठीक है, ए कह रहा है ये, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से, अब हमें कोण कैसे चुनना है वो देखना है, और लंब क्या है, कर्ण आधार क्या है, वो में पता लगाना बहुत जरूरी है, मतलब वो बिल्कुल ध्यान से पता लगाना है। कैसे, इसने बोला है ए बोला है, कोण कौन सा देखना है, ए देखना है, तो ए कौन सा है हमारा, ये है ए, ठीक है। तो ए है तो इसके सामने वाली क्या होगी, लंब होगी, ठीक है, इसके सामने वाली मतलब ये वाली भुजा होगी लंब, समझ में आ रहा है, ठीक है, ये वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये आधार हो जाएगी, बस, ठीक है। अब निकालना है साइन ए, साइन हमें पता है कि साइंस लोगे तो लंबा कद होगा, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितनी होगी अपनी, लंब हमें दे नहीं रखी, ठीक है, लंब हमें दे ही नहीं रखी, हमें बस ये तो लंब है, ये वाली भुजा दे ही नहीं रखी, ठीक है। तो ये वाली भुजा निकालेंगे कैसे, इसीलिए मैंने जो शुरू शुरू में क्या बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय जो है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि, ठीक है, ये बहुत जगह इस्तेमाल होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये बहुत जगह इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, इस वाले फॉर्मूले से एक बार देख लेते हैं इसको हम, ठीक है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण कितना है 5, 5 का स्क्वायर बराबर, लंब हमें पता ही नहीं है, लंब का स्क्वायर कर दो, ठीक है, बराबर नहीं प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है इसका 4, मतलब ये वाली भुजा कितनी है 4, 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हुआ 25, 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया लंब का स्क्वायर, और ये कितना हुआ 4 चौक 16, 16 इधर जाके घट जाएंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा, 25 में से इधर आके 16 घट जाएगा तो 9 बचेगा, और ये हो गया लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर जब इधर जाएगा, ठीक है, ये उधर पोर्शन अलग है, ठीक है, जब ये
स्क्वायर इधर आएगा तो इस पे क्या बनेगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो 9 का वर्गमूल कितना, 3 होता है। ठीक है, 9 का वर्गमूल कितना होता है, जब स्क्वायर जो है इधर आता है तो क्या बनता है, अंडर रूट बनेगा। तो 9 अंडर रूट कितना होता है, 3 आता है। तो लंब बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब ये वाली भुजा कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो ठीक है, तो लंब कितना हो गया, 3, और कर्ण कितना हो गया, 5। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, साइन ए आ गया 3/5। ठीक है, अब निकालना है मुझे क्या, कॉस ए। तो कॉस ए निकालना है, कॉस ए निकालना है। कॉस बराबर क्या होता है, कॉमर्स लोगे तो आधार कार्ड, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार, ठीक है, हम ए देख रहे हैं तो ये आधार है, ये लंब है तो ये आधार है, 4/5। ठीक है, ये कॉस। अब इसके बाद निकालना हमें क्या, कॉट, कॉट ए। ठीक है, कॉट ए निकालना है। तो हमें कॉट ए नहीं पता है लेकिन टेन पता है, टंकी तो लंबी धार, टंकी फुल तो लंबी धार, मतलब लंब बटा आधार। लेकिन कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा। ठीक है, टेन कोट, टेन कोट, टेन कोट, टेन कोट को ऐसे याद रख लो, रेन कोट। ठीक है, जैसे रेन कोट होता है वैसे टेन कोट होता है, टेन का उल्टा कोट। ठीक है, तो कोट बराबर क्या होगा, टेन का उल्टा, और टेन क्या होता है, टंकी फुल तो लंबी धार, लंब बटा आधार, तो आधार बटे लंब हो जाएगा उल्टा, मतलब आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है, 4, और लंब कितना है, 3। ठीक है, तो ये हो गया कॉट ए। समझ में आ रहा है, इस तरीके से। ठीक है, अब मान लो अगर ये तुमको इसी सवाल में पूछ दे, ठीक है, कि अब हमें चाहिए क्या, साइन बी चाहिए, क्या चाहिए, साइन बी, साइन बी चाहिए बस। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है इसने, साइन बी, तो मतलब हमें कौन कौन सा देखना है, बी देखना है। इतना समझ में आ रहा है? पहले क्या बोला था, साइन ए, कॉस ए, कॉट ए, अब क्या कह रहा है, साइन बी चाहिए मुझे, साइन बी पे दे। तो अब हमारा कोण बदल गया, जब कोण बदल जाएगा तो लंब और आधार की पोजीशन बदल जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, लंब और आधार की पोजीशन बदल जाएगी। अब हमें कोण बी नहीं, सॉरी सी। ठीक है, ठीक है, अब मान लो कि अब ये तुमसे पूछे कि कोण साइन सी कितना होगा, साइन सी, तो साइन सी अब कोण क्या है, बदल गया है। पहले ए था, अब कोण क्या हो गया है, सी। ठीक है, तो जैसे ही कोण बदलेगा अपना लंब का और आधार की पोजीशन बदल जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें सी पर बैठकर देखना है, सी। तो सी पर बैठ के अगर हम देखेंगे तो सामने वाली क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लंब और ये हो जाएगी आधार, ये लंब और ये आधार, ये बदल जाएगा। ठीक है, साइन सी। ठीक है, तो साइन सी, साइन मतलब साइंस लोगे लंबा का लंब बटा आधार, फॉर्मूला तो यही रहेगा, लंब बटा ओ लंब बटा कर्ण, लंबा कद। ठीक है, लंबा कद, तो लंब कितनी है, लंब कितनी है, देखो लंब क्या है, सी देखना है, सी के सामने वाली लंब मतलब 4, और कर्ण कितनी है, 5, 4/5। समझ में आया? तो इस तरीके से जो है सवाल सॉल्व करना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी देख लिया है। ठीक है, अब देखेंगे, ये हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, बेसिक देख लिया कि ये सब क्या चीज है, कौन से, ठीक है, ये फॉर्मूले, ये जो अनुपात है। ठीक है, अब अगली वीडियो में जो है हम एक एक करके सारी प्रश्नावलियां करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो उसमें और आगे देखेंगे। ठीक है, प्रश्नावली इसके जो अगली वीडियो होगी उसमें करेंगे हम प्रश्नावली 8.1। ठीक है, चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए बच्चों। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर लेना अगर आपको बढ़िया लगी है क्लास, सब कुछ बढ़िया समझ में आया। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके।